नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। मीन लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। तो कैसा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कितना आपका आगे बढ़ेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से मित्रों हम समझेंगे। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है मित्रों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें। उससे हमें बल प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है। तो समझते हैं मित्रों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आपके राशि के मुताबिक ग्रह चाल कैसी है। तो राशि के स्वामी जो बनते हैं आपके, वो गुरुदेव बनते हैं। और गुरुदेव की जो स्थिति है वो तीसरे भाव में है। लगन पर आपकी राशि पर राहु विराजमान है। पांचवें भाव में मंगल देव विराजमान है। सातवें भाव में केतु, भाग्य भाव में सूर्य और बुध, 11वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में आपके शनि देव चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए राशि के मुताबिक आपकी शनि की 7.5 चल रही है। 30 मार्च 2025 को शनि देव आपकी राशि पर आ जाएंगे, दूसरी नैया शुरू हो जाएगी। तो अब तक आपके लिए बहुत परेशान किया, स्वास्थ्य भी खराब रहा, आपको बहुत बुरी संगति में ले गया। शनि ने आपके लिए कहीं का भी नहीं छोड़ा, क्योंकि शुरू में ये अस्त हुए, फिर बकरी हुए और 15 नवंबर तक ये बकरी चले हैं। अब ये मार्गी हो गए हैं। लेकिन आपकी राशि के मुताबिक देखें तो शनि देव फेवर वाले ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है। तो 12वें भाव में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटलाइज ये अवश्य कराएंगे। आपको, क्योंकि 12वां घर अच्छा नहीं होता, यहां बुद्धि विवेक ज्ञान सारा का सारा चला जाता है। ये व्यय का घर है। तो आपकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जो छवि है वो सब समाप्त होती है। आप गर्त की तरफ जाएंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने इन सारी चीजों का ध्यान है। शनि की 7.5 आपके लिए बढ़िया फेवर में नहीं है। इसके लिए आपको संभल करके चलना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, सिंपल उपाय, उन्हें आप करके इस महीने को आराम से अच्छा बना सकते हो। ये बात जो मैंने कही है शनि के 7.5 की, ये लॉन्ग पीरियड तक, ये 7.5 साल तक आपको ये बढ़िया नहीं है, परेशान करने वाला रहेगा। इसलिए मैंने इस बात को रखा। बाकी महीने की बात करें दिसंबर महीने के लिए, तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति, कोर्ट कचहरी थाना दरबार के लिए, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप। उसके लिए आपको अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से अपने पैसे को मैनेज करके खर्च करना पड़ेगा। राहु बैठे हुए हैं आपकी राशि पर,
राहु का यहाँ बैठना आपको मनचला बनाती है, विवेकहीन बनाता है, लक्ष्यहीन बनाता है। राहु आपको ऐसा निरंकुश बना देता है कि आप किसी की बात सुनने को राजी नहीं होगे। आप अपने घर को, अपने आप को बर्बाद कर लोगे, क्योंकि ये व्यसनन का कारक है। ऐसे व्यसन करोगे आप, चाहे उसमें अफीम है, चाहे आपकी सिगरेट है, चाहे आपके कोई मादक पदार्थ ऐसे जो है, नशीले पदार्थ जो है, वो आप उनका सेवन करोगे और उसके सेवन करने से आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दांव पर लग जाएगा। और यहां से दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी। 7वें भाव में केतु बैठे हुए तो दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन नष्ट होने के कगार पर हो जाएगा। इधर शनि खराब, इधर राहु और केतु खराब। गुरु की स्थिति 3रे भाव में होकर के गुरु की दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, तो परिवार को टूटने तो नहीं देगी। गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि परिवार को टूटने तो नहीं देगी, लेकिन कसर भी कुछ नहीं रहेगी। इस तरह की पोजीशन आपके लाइफ में बन सकती है, इस महीने बन सकती है। आप या तो आपका शरीर बहुत कमजोर होगा या फैटी होगा, दोनों ही काम होते हैं जब गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो राशि का स्वामी गुरु है और गुरु 3रे भाव में, तो दोनों तरह से शरीर के ऊपर आपका फैटी लीवर भी हो सकता है, लीवर से संबंधित बीमारी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है सामने। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आगे के लिए भी बढ़िया रहेंगे और ये महीना भी आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। यदि आपने इन चीज़ों पर आप फैटी भोजन नहीं करें, जो आपके शरीर में फैट बढ़ाता हो, ऑयली जितने भी भोजन है वो ना करें, उन सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन राहु यहाँ बैठ करके आपको जो नहीं भक्षण करने चीज योग, उसको आप भक्षण करोगे, आपके इन्फेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कतें आ जाएंगी आपकी। अब हम बात करते हैं आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान की, लव रिलेशन की। हम 5वें भाव से देखते हैं, मंगल नीच के होकर के बैठे। मंगल की स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए या मीन लगन वाले जातकों के लिए अच्छी मानी गई है, लेकिन ये नीच के बैठे हुए हैं। 5वें भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए आपकी बुद्धि को खराब करता है, आप में तमोगुण देता है, गुस्सा क्रोध देता है, बात बात पर गुस्सा करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, आप किसी की बात सुनने को राजी नहीं होते। जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? परिवार खराब होगा, दाम्पत्य जीवन खराब होगा, सबके साथ आपके तालमेल खराब रहेंगे, बड़े भाई बहनों से भी तालमेल खराब हो जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा रहना है, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, तो इन सारी चीजों से आपको बच करके चलना पड़ेगा, अन्यथा आपकी अवनति होने में कोई देर नहीं नजर आए। तो आपको अपने, और इस समय आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, दाम्पत्य आप संतति चाहते हैं, तो यह संतान के लिए अच्छा नहीं है, कोई ना कोई परेशानी संतान के ऊपर आ सकती है। इसलिए आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा और संभल करके चलना पड़ेगा। लव रिलेशन में भी आपके में आकर्षण तो बना रहेगा, लेकिन आर्गुमेंट यदि आपका तीखा हो गया तो वो भी आपका टूट सकता है। इसलिए आपको आकर्षण को बनाए रखें, आत्मीयता को बनाए रखें, एक दूसरे के प्रति
भावनाओं को बना रखें तो आपका लव रिलेशन चल पाएगा। अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं कौन? वो बनते हैं बुधदेव। बुधदेव की स्थिति कहां पर है? भाग्य भाव में है, सूर्य के साथ बैठे हुए। सूर्य कहां के स्वामी है? छठे भाव के स्वामी है, उनके साथ बैठे हुए भाग्य भाव। तो ये भाग्य भाव में डिस्टर्बेंस, शत्रुता बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे, क्योंकि छठा घर होता है शत्रुता का, रोग का, ऋण का, कर्जे का। तो आप पर कर्जा भी हो सकता है, आपका पैसा व्यय हो सकता, खर्चा हो सकता है उसका। आपके किसी के साथ में उल्टे सीधे आर्गुमेंट होकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन बढ़ सकती है। आपके दिल दिमाग पर असर पड़ सकता है और बुरा असर पड़ सकता है। कैसा असर रहेगा? बुरा असर रहेगा। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने पिता के साथ, आप गुरुओं के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ उनकी बेइज्जती करने में चूकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बुद्ध आपको कोशिश करेंगे संभालने की, लेकिन बुद्ध की कहानी क्या है कि जिसके साथ बैठते हैं उसका ही रूप धारण कर लेते हैं। तो धर्म कर्म के स्थानों पर जाएंगे तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति और तरक्की होगी, बुद्धि आपकी अच्छी बनेगी, यात्राएं करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, उसमें भी कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि केतु देव बैठे हुए हैं आपके पार्टनर के घर में। तो वैवाहिक जीवन में कटुता, राहु की दृष्टि, केतु का वहां बैठना, ससुराल पक्ष पर अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जाना, ये दर्शाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा। और ज्यादा डिस्टर्बेंस, राहु और केतु जब बैठ जाते हैं या इनकी दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, सप्तम एश पर, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसके लिए आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। केतु की दृष्टि शुक्र पर भी जा रही है, तो पत्नी से मनमुटाव, वैवाहिक जीवन में कलेश, ये सब हो सकता है, इनसे आपको बचना पड़ेगा। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव की स्थिति पंचम भाव में नीच के होकर के बैठे, तो आपके संतान के लिए भी अच्छे नहीं है, बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए भी अच्छे नहीं है, धार्मिक स्थानों का भी इस समय आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। कैरियर की बात करते हैं तो हम 10वें भाव से देखते हैं, कर्म क्षेत्र होता है 10वां भाव, उससे आपको क्या मिलेगा। वहां के स्वामी कौन बनते हैं? वहां के स्वामी बनते हैं आपके गुरु, और गुरु की स्थिति जो है 3रे भाव में, और अपने से 6ठे भाव में, 10वें से 6ठे भाव में अच्छा नहीं कहा गया। तो आपके लिए ये डिस्टर्बेंस करेंगे, आपके भाग्य में, आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप वकील हैं, आप टीचर हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं आप जो सलाहकार था, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डिस्टर्ब करेगा आपके लिए। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना होगा। छठा घर कलेश का होता है, परेशानियों का, अड़चन का होता है, और गुरु अपने से 6ठे भाव में गए हुए। जो आपके साथी थे वो भी आपसे किनारा ले लेंगे, प्रोफेशन में जो आपके साथ काम करते थे, जो आपके साथ नौकर चाकर लगे हुए थे, वो भी आपसे अलग भाग जाएंगे,
मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी गिरेगी। इसलिए ये महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए मैंने जो देखा, मैंने जो परखा, ग्रह चाल आपके लिए फेवर में नहीं है। आपका स्वास्थ्य, आपका माइंड, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका भाग्य, आपका कैरियर, कहीं से भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है। अब इसको बेटर बनाने के लिए क्या करें? तो भगवान विष्णु की आराधना करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, पक्षियों को बाजरा डालें, प्रतिदिन बाजरा डालें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मैं समझता हूं ये महीना आपके लिए कुछ फेवर में आने वाला होगा। मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये महीना और आगे आने वाला भी जो समय है, शनि की जो 7.5 है, वो आपके लिए फेवर में रहे, उन्नति वाले, तरक्की करने वाला रहे। देखिए, जीवन में ऐसा समय, कभी बुरा समय कभी कभी आता है मित्रों, इसको आपको संभाल करके निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।